एक साल रह जाता ना जब चुनाव में, फिर ये खूब घोषणाएं करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर मैं कहता हूँ आपने 4 साल क्या कर दिखाया वहाँ पे? ज़्यादा अगर बेरोजगारी है राजस्थान में है, क्राइम के मामले में, महिलाओं के क्राइम के मामले में सबसे टॉप पर है। आपको पता ही नहीं है कि मोदी जी ने 2047 तक का पूरा प्लान बना दिया है अभी से। यूपी में कुछ हो तो गिद्धों की तरह ऐसे मंडराना शुरू है। कहाँ? यूपी, हाथरस, लखीमपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। बात करेंगे राजस्थान की, और काफ़ी सियासत हो रही है। जिस तरह से चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अशोक गहलोत जी घबराएं नहीं, आप जा रहे हैं, लेकिन जो योजना आपके जनहित में होंगे ना चालू रखेंगे। अब अशोक गहलोत जी ने उन पर हमला किया है। पहले आप जो जनहित योजना है जो हमने लागू की हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना हो, चाहे शहरी विकास योजना हो, चाहे 25 लाख बीमा हो, उन्हें केंद्र में लागू करें। इस पर जनता से पूछेंगे क्या कहना है आप। जिस तरह से गहलोत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप केंद्र में हमारी जो जनहित की योजना है उन्हें लाइए, तब हमारे यहाँ पर आइए और तब जनसभाएं करें, तभी लोग भरोसा करेंगे। कितना सच है? देखिए, इन्होंने खुद से क्या किया कि लास्ट एक साल रह जाता ना जब चुनाव में, फिर ये खूब घोषणाएं करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर मैं कहता हूँ आपने 4 साल क्या कर दिखाया वहाँ पे? आप बेरोजगारी पे सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है राजस्थान में है, क्राइम के मामले में, महिलाओं के क्राइम के मामले में सबसे टॉप पर है। आपको वो नहीं दिखेगा। आप क्या करते हैं कि जाते वक्त यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी ने जो केंद्र में योजना चलाई है ना, आपको उनसे सीख लेनी चाहिए थी। क्या हेल्थ पर, क्या सोशल वेलफेयर पर, क्या सोशल जस्टिस के ऊपर यो योजनाएं यहाँ पर रहे। किसानों के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। मैं पूछता हूँ आपका किसानों के लिए क्या था वहाँ पे? क्या योगदान है आपका वहाँ पे? धर्म के काम पर आपका जीरो। इवन जो पुराने मंदिर थे, कोई उसको तोड़वा दिया इन्होंने। पुरानिक 100 साल 200 साल पुराने, 300 साल पुराने जो मंदिर थे वो तोड़वाने का काम किया। सिर्फ क्यों? तुष्टीकरण करना है। और आज ये मोदी जी के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, उनके ऊपर राजनीति। मोदी जी, आपको पता ही नहीं है कि मोदी जी ने 2047 तक का पूरा प्लान बना दिया है अभी से, विश्व गुरु का। आज ही अगर इस तरह से जिस तरह से कायाकल्प हो रहा है हमारे देश का, जिस तरह की एक छवि निखर कर सामने आई है पूरे विश्व के आगे, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नीतियों का नतीजा है। आपने कहा है कि क्राइम में, महिला में सबसे ऊपर राजस्थान, लेकिन प्रधानमंत्री जी और सरकार, केंद्र सरकार, मणिपुर पर आपने जिस तरह से शमशार देखी होगी, सुना भी होगा, बिल्कुल चुप साधे हुए थे। देश की महिला पहलवान जब रोडों पे थी, केंद्र सरकार बिल्कुल चुप थी। कहाँ महिला सशक्तिकरण कर रही है केंद्र सरकार? आप गहलोत जी को मैं आपकी बात को काटूंगा। आप कहना चुप थी। आपको क्या चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और चुप? आप किया था शायद। आप क्या वही समझते हैं? वहाँ कार्रवाई हुई है। आपको अगर मणिपुर, आप पत्रकार हैं, अगर मणिपुर का अगर आप पूरा ये केस स्टडी, कांग्रेस वाला नहीं जो वो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, वहाँ ड्रग्स नेक्सस पर डायरेक्ट हमला किया है। कम से कम 1 लाख करोड़ की वहाँ पे, जहाँ पॉपी की खेती हुआ करती थी, जो वहाँ पे सैक्रेड, जो पवित्र वहाँ जंगल हुआ करते थे, कहाँ? आउटर में कुकीज़ का। वहाँ कुकियों ने वहाँ म्यांमार से वहाँ से लोगों को वहाँ लाकर पॉपी की अंदर जंगल काट कर किसी की नज़र में ना आए, इसीलिए वहाँ फॉरेस्ट के थ्रू सर्वे करवाया गया। कितने जंगल कटे हैं, किस सरकार में हुआ? इस बीरेन सिंह सरकार में हुआ। उसी का वो नेक्सस, वहाँ आपको पता है मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं। इनका ट्राई पार्टी गवर्नमेंट के साथ, मेहताओं के साथ और कुकई के साथ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था कि सरकार जो वो हथियार जमा करवाएंगे, सबके पास चाबी रहेगी। था वहाँ पे, अगर आप समझते हैं, अगर मणिपुर पे, अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मणिपुर वाले लोग समझते हैं, वहाँ था। आतंकवाद को हम मेन स्ट्रीम लाइन में आएंगे। जब ड्रग्स के ऊपर हमला हुआ, वहाँ से षड्यंत्र शुरू हो गया नेमार वाला कि हमारे डायरेक्ट। एक मिनट सुनिए, ये कोई पहला क्लैश नहीं था, ये 2 ट्राइब्स के बीच में है। इससे पहले भी दोनों जातियों ने हथियार उठाए थे और इससे बड़ा क्लैशेस हुए हैं। आपने एक वीडियो देखी, दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। वहाँ कुकी थी, मगर मैत्यूं की सिर कटे हुए, ऐसे टंगे हुए भी दिखे। किसी ने बात की वहाँ पे?
वहाँ पे हालात अभी भी नहीं सुधरे, मैं अभी भी नहीं बंद हूँ, हुए कल हैं। परसों वहां पे दोबारा। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, यहाँ मैं डंके की चोट पर एज ए भाजपा समर्थक होने के नाते मैं कहता हूँ रिजाइन दो। मगर मैं कहता हूँ आज एक चमचा एक कांग्रेसी को बोलो कि यहाँ राजस्थान में जो 14 साल की बच्ची को काट कर वहां भट्टी में जला दिया गया, रेप कर कर, कुएं में अभी एक दलित बेटी को फेंक कर उसका गैम रेप करके मार दिया गया, क्या कोई है हिम्मत कि उससे इस्तीफा मांग सके? जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती थी प्रियंका गांधी, यूपी में कुछ हो तो गिद्धों की तरह ऐसे मंडराना शुरू है। कहाँ? यूपी, हाथरस, लखीमपुर, ऐसे देखते थे ना ये ऊपर गिद्धों की तरह। एक विजिट बताओ जो उसने वहां किसी लड़की राजस्थान में गई हो, छत्तीसगढ़ गई हो, झारखंड गई हो, पश्चिम बंगाल गई हो, नंगा घुमाया गया। उनका कहना है, जैसा आप कह रहे हैं कि राजस्थान की बात करें, जिस भी घटना हुई है उस पर फौरन कार्रवाई हो जाती है, सीएम अशोक गहलोत को वो निर्देश दे देते हैं, इस तरह से उनका कहना होता है हमेशा। और जब बीजेपी सरकार का जैसे उज्जैन का मामला हुआ तो वहाँ आवाज़ उठाते विपक्ष में है, क्योंकि वहाँ सत्ता में है। सत्ता में अगर अपने मुख्यमंत्री सवाल खड़े करेंगे और वो जब वो कर रहे हैं कार्रवाई, तो उसमें क्या पूछता हूँ क्या कार्रवाई? वही केस, वही सब कुछ। किसी का घर टूटा, आज बुलडोजर मॉडल जो है ना, लोग डरते हैं कि क्राइम कर सोचते वक्त भी घर वाले ही बोलते हैं ओए बाहर जा रहा है तो कोई पत्थर नहीं चला देना। जो उपद्रवी हैं उनके परिवार वाले आज ये सोचते हैं कि यार मेरा बेटा कुछ कर ना आए, वो डरा कर रख रहे हैं आज के टाइम पे। राजस्थान पे आ जाते हैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं, मगर ऐसी कार्रवाई वहां क्यों नहीं दिखती? विल पावर नहीं है। क्यों? तुष्टीकरण करना, एक समुदाय को विशेष अधिकार देकर रखना है। अब मैं कहता हूं वहां नीतीश कुमार ने 10 लाख रुपया माइनॉरिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, कि दो, ये उसी अलायंस के पार्टनर है ना, क्यों तुष्टीकरण क्यों करना? एक तरफ जातिवाद, एक तरफ एक समुदाय को विशेष। यही चीज तो हम राजस्थान में देख रहे हैं। आज जनता जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बनी है ना, राजस्थान की जनता वहां जूझ रही है। और वहां कोई एक जाति की बात नहीं करूंगा, कोई दलित या कुछ, सारे लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है। वो सुधरनी चाहिए थी, मगर उसकी जिम्मेदारी कोई ये सरकार नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी। ना राहुल गांधी लेंगे ना कुछ, ये अपनी नालायकी नहीं दिखाना चाहते। गहलोत जी ने जिस तरह से अपनी पेंशनें, योजनाएं गिनाई, उसके साथ साथ जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमला करते हुए बोला कि आप जाति जनगणना का सर्वेक्षण करवाएं। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम राजस्थान में भी ऐसा करने वाले हैं। नीतीश ने अच्छा कदम उठाया, क्या कहना है? सर ये लॉलीपॉप है, ये झूठ है। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक दायरा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा रहता है, क्या एक मुख्यमंत्री को ये जो काम केंद्र की एजेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या जो जनगणना जो डिपार्टमेंट है, वो जो करता है उसमें मुख्यमंत्री इंटरफेरेंस नहीं, मुख्यमंत्री में अधिकार में है ही नहीं कि वो जाति गणना, ये सर्वे हुआ है, सर्वे ही बोला, जस्ट ए सर्वे। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप भी अच्छे जानकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, क्या उल्टी गंगा बह सकती है? आपको अगर नंबर सिस्टम में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर आप नीतियों में बदलाव कर सकते हो? वो तो रिजर्वेशन चेंज करना है, वो तो संसद में होगा ना। क्या विधानसभा चेंज कर सकती है? बताइए, 50% का हमारा लिमिट है आरक्षण की, उसमें क्या फेरबदल करोगे आप? और सरकार विधानसभा तो कर ही नहीं सकती, वो आपको लिए उसमें बहुमत चाहिए आपको सेंटर में, तो मतलब ये शगुफा है ना। सिर्फ ये उनकी जुडिशरी में आता ही नहीं है, उनकी पावर्स में है ही नहीं, सिर्फ लोगों को क्या करना है, बेवकूफ़ बनाना है। नीतीश ने कुछ नहीं किया। अब रिकॉर्ड वहाँ जवाब देना था कि भाई ये भ्रष्टाचार पुल गिरा, इसका कैसे हुआ, क्या कार्रवाई की, कितनी नो रोजगार दिए, कितनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, कितना रोड बनाया, कितने हॉस्पिटल बनाए। उससे बचने के लिए ये शगुफा छोड़ दिया, जातीय जनगणना। आखिरी सवाल है, बीजेपी के समर्थक हैं आप, राजस्थान में वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सीएम चेहरा नहीं उतारा बीजेपी ने, क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, ये सिर्फ भरोसा नहीं है क्या वसुंधरा जी? देखिए, ये भाजपा का अगर आप पुराना इतिहास अगर जानते हैं, यहाँ पार्टी डिसाइड करती है बाद में। आपने गुजरात चुनाव देखा, आपने यहाँ चुनाव देखा, योगी जी का कोई अनाउंसमेंट हुई थी क्या? हुई थी? किसी भी राज्य की बात करता हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री बाद में चुना जाता है। और ये फेस जो रहता है, ये सिर्फ कांग्रेस में पहले फेस बना दो, फलाना बना दो, इस तरह का रहता है। लास्ट में वसुंधरा जी हमारी पुरानी नेता हैं, ठीक हैं, लेकिन वहाँ इस बार पिछले बारी जो
हार हुई थी, क्या पता पार्टी कुछ नया निर्णय लिया हो, कोई नया चेहरा। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक आपके लिए तैयार मिलेंगे। ये कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, चेहरे बहुत हैं। चुनाव के बाद देखेंगे कि किसको मैदान में उतारना है, किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सुमित के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।